आज सुबह के थोड़ी देर के मनन के लिए यूहन्ना रसूल समाचार से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल समाचार दूसरा अध्याय, यूहन्ना रसूल समाचार दूसरा अध्याय पहला आयत से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं ना वचनों को, और हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल समाचार दूसरा अध्याय 1 से लेकर 11 तक। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उसी विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस कट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उनसे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। स्वर्गीय पिता, इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और इस जीवित वचन, पवित्र सामर्थ्य वचन, मधुर वचन प्रभु, और वो समझने के लिए प्रभु आप में मदद सहायता कर। पवित्र आत्मा जी, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे बीच में कार्य कर, हमसे बातचीत कर। धन्यवाद बोलने के लिए मुझे भी शक्ति दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। काना के या ये इधर एक विवाह के संबंध में एक बात इधर हो रहे हैं। और काना में तीसरे दिन, यानी कि तीसरे दिन गलील के काना में एक विवाह था। उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहते हैं, कितने लोग लगातार बाइबल पढ़ रहे हैं? मैंने साल के शुरुआत में बताया था कि बाइबल लगातार पढ़ो। कौन कौन पढ़ रहे हैं? ओके, चलो, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं अभी यूहन्ना की पत्री पढ़ रहा हूँ, नया नियम का यूहन्ना की और पुराना नियम का लेवीय व्यवस्था में पढ़ रहा हूँ। तो सभी लगातार पढ़ते आए। पूरा ये साल पूरा खत्म करना है वचन बाइबल एक बार कम से कम। हाँ जी, तैयार है? एक साल पूरा। मैंने कितने अध्याय पढ़ने के लिए बताया था? 5 अध्याय, एक दिन 5। हाँ, कुछ 3-4 अध्याय पुराने नियम से पढ़ो, नए नियम से 1 अध्याय पढ़ो। तो आप 1 साल में पूरा कर पाएंगे। तो पढ़ने का या बाइबल इस साल पूरा पढ़ना है। हालेलुया। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। तो इधर एक विवाह के संबंध में जो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहला चिन्ह और दिखाया है करके इधर हम पढ़ते हैं। और एक इधर आप पढ़िए, उसका 10 शायद पढ़ना, 10 नहीं, 11 पढ़ना। हाँ हाँ। तो यीशु मसीह अपना पहला चिन्ह दिखाकर प्रभु की महिमा प्रकट की। प्रभु
की महिमा प्रकट की। तो यीशु मसीह ने ये चिन्ह दिखाकर क्या प्रकट किया है? परमेश्वर की महिमा प्रकट की। हालेलुया। तो आज हमारे विषय है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। क्या है? हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। हमारी इच्छा क्या होना चाहिए? कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा यही होना चाहिए कि प्रभु मैं कुछ भी करूं, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। इधर ये छोटी सी ये घटना के द्वारा किसकी महिमा हुआ है? परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। और इसमें हम देख सकते हैं ये एक क्या माहौल है? शादी का माहौल है। शादी का माहौल है। और हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के माहौल आते हैं। बर्थडे का माहौल आते हैं, शादी का माहौल आते हैं, अलग अलग प्रकार के माहौल यानी कि फंक्शन वगैरह होते हैं। तो इधर ये शादी के बीच में परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। तो हम भी जहां जो भी हम हमारे परिवार में, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्ति, तो हम जो कभी करते हैं उसके द्वारा किसकी महिमा होना चाहिए? प्रभु की महिमा होना चाहिए। तो इधर है खाना में एक शादी के बीच में परमेश्वर की महिमा हुई है। हालेलुया। तो हम हमारे जीवन में भी हमें एक फैसला, चाहे कुछ भी करें, कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया। तो हमारे मन में ये विचार हमेशा, ये प्रार्थना हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं कि उस शादी के माहौल में प्रभु की महिमा होते हुए हम देख सकते हैं। हमारे जीवन के चाल चलन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे हर कामों के द्वारा क्या होना चाहिए? हमारे लेने देने के द्वारा, हम भी जो भी लेन देन करते हैं उसके द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। क्या सचमुच ऐसा हो रहे हैं? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रहे हैं? हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा। एक पुराना नियम, एक घटना है, एक बात हम दूसरा राजा 4 अध्याय का 9वां पद पढ़ना। दूसरा राजा 4 का 9। दूसरा राजा 4 का 9 में क्या लिखा है? पढ़िए जल्दी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, ये जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करते हैं, माँ वो मुझे एक पवित्र जन जान पड़ता है। इधर एलीशा, हाँ जी, दूसरा राजा 4 अध्याय 9वां पद में पढ़ा है। तो एलीशा एक रास्ते से होकर अक्सर जाता था। तो एक स्त्री उसका वॉच कर रहा था, उसको देख रहा था। कि उसको ध्यान से देखा तो उस लेडी ने अपने पति को कह रहे हैं कि बार बार हमारे ये सामने से जो गली से जा रहे हैं, वो कैसा व्यक्ति है? परमेश्वर का एक पवित्र व्यक्ति जान पड़ते हैं। हालेलुया। जो एलीशा के चाल चलन को देखकर वो स्त्री क्या बता रहे हैं? ये एक परमेश्वर का पवित्र जन है। ये एक परमेश्वर का पवित्र जन है। मतलब आपको समझ में आ रहा है? एक स्त्री कह रहे हैं कि बार बार हमारे गली से जा रहे हैं,
वो एक पवित्र व्यक्ति है। तो एलीशा के द्वारा, उसके चाल चलन के द्वारा क्या हो रहे हैं? परमेश्वर की महिमा हो रहे हैं। हालेलुया। तो इसी में मेरा मतलब यह है कि हमारे जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा होगी? हालेलुया। हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे और कोई भी कार्य को देखकर हाँ लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। इसके अंदर कोई अलग खूबी है क्या आप या लोग बता पाएंगे? हालेलुया। तो ऐसा हाँ हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। अगर हमारा काम बिगड़ा हुआ है, हमारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है, तो कोई नहीं कहेंगे कि ये परमेश्वर का जन है। हाँ जी, समझ में आ रहा? हमारे बातचीत, अगर हम गाली बोलते हैं तो ये कोई नहीं कहेंगे ये तो परमेश्वर का पवित्र जन है। लोग कहते हैं ना, लोग एक शब्द बोलते हैं 10 गाली भी देते हैं, या देते नहीं है? आप बाहर जब निकलेंगे तो लोग बोलते हैं कि कोई ना कोई गाली बोलकर क्या करते हैं? बातें करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, हमारे जीवन ऐसा नहीं है। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर के महिमा होना चाहिए। इधर परमेश्वर के एक स्त्री, वो जानते नहीं था, लेकिन एलीशा जो बार बार जाते समय वो स्त्री कह रहे हैं मुझे ये जो बार बार जाते हैं, मुझे लगता है ये, मुझे समझ में आया ये एक पवित्र जन है। हालेलुया। हमारे चाल चलन के द्वारा लोग कहना चाहिए ये परमेश्वर का जन है। हालेलुया। तो हमारे लेने देने कैसे हैं? क्या हम हमारा जो लेन देन, क्या हमारा दूसरों का पैसा हमारे हाथ में तो नहीं? दूसरों के पैसा हमारे हाथ में तो नहीं? वो ये गलत नहीं सोचना कि जो उधार लेते वो बात नहीं कह रहा हूं। जो आपको क्या है कि आप काफी उनका हक है वो, लेकिन वो या मतलब आपके घर में कोई काम करते हैं, आपके घर में कोई काम करते हैं, क्या आप उसका पैसा अपने पास पकड़ कर रखा है? तो जो हम क्या करना है, हमारे लेने देने में क्या होना चाहिए? पवित्रताई होना चाहिए। हालेलुया। तो हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारे हर एक बातों में हम एक पवित्र जन हैं, ये समझकर हमें जीवन बिताने की जरूरत है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम पहले नहीं था, पहले हम पापी थे, हम इस दुनिया भर के गलत काम में हम फंसे हुए थे, लेकिन हम एक पवित्र परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं। उसके संबंध में या उसके साथ हमने संगति बनाया है। उस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा संगति हमने बनाया है। तो इसलिए हमारे चाल चलन, हमारे बातचीत, हमारे लेने देना, सारी बातें क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें ये बातें याद। तो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला आयत में लिखा है, या एक बार और पढ़ना पहला आयत। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु मसीह की माता भी वहां थी। तो यीशु मसीह की माता भी वहां पर थी करके इधर हम लिखा है कि इधर यीशु मसीह का माता है, लेकिन परमेश्वर का माता नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? यीशु मसीह का माता, वो शरीर में जन्म होने के लिए
और वो माता बना है, लेकिन परमेश्वर को माता नहीं है। परमेश्वर स्वयं भू है, उसको किसी ने नहीं, वो स्वयं भू है। हालेलुया, अपने आप हुआ है वो। तो उसके बारे में हमें वो परमेश्वर से हम जब मिलेंगे तब पूछेंगे। तो लेकिन ये परमेश्वर का माता नहीं है। यीशु मसीह इस धरती पर आने के लिए एक जरिया है मरियम। यीशु मसीह इस धरती पर आने के लिए एक जरिया था मरियम। समझ में आ रहे? तो हम उसको परमेश्वर की माता करके हम नहीं पुकार सकते हैं, लेकिन हम यीशु की माता पुकार सकते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह इस धरती पर आया, वो पूरा मनुष्य भी था, परमेश्वर भी था। तो उसके मनुष्यत्व का जन्म किसने दिया है? मरियम ने दिया है। तो इसलिए तो ये बातें याद रखना। तो इधर मैं एक बात मैंने कहा कि यीशु मसीह इस धरती पर आने के लिए मरियम एक जरिया था, एक जरिया, इतना ही हम समझना है। तो उसके द्वारा, मरियम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुआ है। मरियम, जैसे लूका सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं पहला अध्याय में, तो मरियम को स्वर्गदूत ने कहा कि तुम्हारे द्वारा एक पुत्र को जन्मेगा, और उस करके बताया। उस स्वर्गदूत ने उनको खबर सुनाया। मरियम ने वो बातें स्वीकार कर लिया, और मैं तेरी दासी, जैसे तेरी इच्छा वैसे ही पूरा हो करके जब अपने जीवन को समर्पित किया, तो परमेश्वर उनके या प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसके द्वारा हुआ है करके हम देख सकते हैं। मतलब एक जरिया था, और मरियम के द्वारा क्या हुआ है? परमेश्वर की महिमा हुआ है। हालेलुया। मरियम के द्वारा क्या हुआ है? परमेश्वर की महिमा हुआ है। तो मरियम कोई एक अति पवित्र स्त्री थी नहीं, हमारे जैसे थे वो भी। हाँ जी, वो भी हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या किया है? इस्तेमाल किया, और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा प्रकट हुआ है। हाँ, तो परमेश्वर की महिमा उसके जीवन के द्वारा प्रकट हुआ है करके हम देख सकते हैं। जो मरियम ने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए जब समर्पित किया, तब क्या हुआ? परमेश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हुआ है करके हम देख सकते हैं। हालेलुया। मैं बताने का मतलब यह है कि मरियम एक साधारण व्यक्ति था। तो अगर उस साधारण व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है, तो मुझे और आपको भी परमेश्वर क्या करेगा? इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हमें इतना करने की जरूरत है कि देख, मैं तेरा दास, जैसे मरियम ने कहा, तेरी दासी, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमें एक ऐसा समर्पण की जरूरत है कि प्रभु मैं तेरा दास हूं, दासी हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तब परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। हालेलुया। तो हमारे जीवन के द्वारा भी परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं। इधर बैठने वाले एक एक भाई बहनों के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए क्या हमें अति पवित्र बनने की जरूरत है? हाँ जी, क्या परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए हमें अति पवित्र बनने की जरूरत है?
हाँ जी, आप बोलते क्यों नहीं है? हाँ, हमें एक समर्पण की जरूरत है। हमारे जीवन में कमियां हैं, लेकिन हमारे जीवन के कमियों को जब प्रभु के हजूरी में समर्पित करेंगे, माफी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर मरियम को इस्तेमाल किया है, तो हमें भी क्या करेगा? परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। एक एलिया के बारे में क्या पढ़ते हैं आप? याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17 में क्या लिखा है? याकूब की पत्री 5 अध्याय का 17 पद। एलिया भी तो हमारे जैसा सुख दुख भोगी व्यक्ति था। मतलब क्या है? एलिया जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता था, प्रभु के लिए बड़े बड़े काम किया है, उस भविष्यद्वक्ता के बारे में कह रहे हैं कि वो भी ऐसा व्यक्ति था। कैसे व्यक्ति था? हमारे जैसे सुख दुख भोगने वाला व्यक्ति था करके उधर लिखा है। मतलब वो भी हमारे जैसे। बाइबल में जितने कैरेक्टर हैं, जितने लोगों के बारे में बताए, वो सब साधारण व्यक्ति हैं। और लेकिन क्योंकि उन्होंने क्या किया है, अपने जीवन को प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए संपूर्ण समर्पण किया, तब परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और परमेश्वर की महिमा उनके द्वारा प्रकट हुई है। हालेलुया। तो ऐसा है तो मुझे और आपको भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। आप सोचते हैं मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर प्रकट होगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्या पतरस बड़ा पढ़े लिखे थे? मछुआरा था, अनपढ़ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल, अनपढ़ व्यक्ति को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मेरे कल और शायद कल या परसों एक शॉर्ट में सुन रहा था कि थॉमस अल्वा एडिसन, कौन है पता है? थॉमस अल्वा एडिसन कौन है वो? तो एक साइंटिस्ट था, वो वैज्ञानिक। तो उसके बारे में मैं सुन रहा था कि एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल में, बचपन में वो जो स्कूल जाता था, तो एक दिन एक चिट्ठी उनके माँ के पास यानी कि दे दिया उसके स्कूल के अध्यापक ने कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल लायक नहीं है, पढ़ नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर, या कोई काम का नहीं है। ऐसा उसके टीचर ने लिख कर एक चिट्ठी उसकी मम्मी के हाथ में दे दिया। और उस माता ने क्या किया, अपने घर में उनको पढ़ाने के लिए कोशिश किया और अपने बेटे के लिए वो रो रो कर क्या किया, प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उनको बुद्धि दिया। टीचर ने क्या बताया था, ये कोई लायक नहीं है, लेकिन उस माता के प्रार्थना के द्वारा बच्चे को परमेश्वर ने बुद्धि खोल दिया, वो एक साइंटिस्ट बन गया। हालेलुया। वो व्यक्ति हैं थॉमस अल्वा एडिसन। हालेलुया। तो परमेश्वर नालायक को भी क्या कर सकते हैं, लायक बना सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। माताओं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, आपके बच्चे अच्छे भविष्य पाएंगे। हालेलुया। लेकिन आंसू बहाने वाला होना चाहिए, प्रभु के हजूरी में गिड़गिड़ाने वाला, प्रार्थना करने वाला एक माता या एक पिता अपने बच्चों को उन्नति पर देखेंगे। हालेलुया। वो उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो एक साधारण व्यक्ति को परमेश्वर क्या कर सकते हैं?
ये परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। मैं जल्दी आगे बढ़। तो ये माता ने क्या किया? दूसरी बात या तीसरी बात मैंने बताने के लिए कोशिश किया कि ये माता 4 आयत में लिखा है, 4 आयत पढ़ना। यीशु ने उससे कहा, यीशु महिला, उससे पहले उसे तीसरा पढ़ना। जब दाखरस हट गया हाँ। तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। तो ये मरियम ने क्या बताया कि यीशु से क्या कहा कि उनके पास दाखरस ये यहूदियों के विवाह में एक मुख्य चीज होते हैं। इधर मिठाई बांटते हैं, उसे यहूदियों के शादियों के बीच में क्या देते हैं? दाखरस। अगर वो नहीं है तो वो बेइज्जती हो जाएंगे, उस शादी या उस घर वालों का क्या होगा? बेइज्जती हो जाएंगे। तो इसलिए माता या मरियम ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि ये इस घर में दाखरस नहीं रहा। तो यीशु मसीह ने उस समय कहा, हे स्त्री मेरे तेरा क्या काम है करके पूछ। या 4 आयत में क्या पढ़ा है? पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझसे क्या मतलब? मेरा समय अभी तक नहीं आया है करके तो यीशु मसीह ने माता को बताया। लेकिन फिर भी उस माता ने उन सेवकों को कहा कि जो कुछ भी वो कहेगा वही करना। मैं तीसरी बात में एक बताना चाहता हूं कि एक अच्छा मैंने बताया मरियम ने क्या किया है? प्रार्थना किया। यानी कि मरियम यीशु मसीह से कहा कि यहां दाखरस नहीं रहा, दाखरस। तो मरियम के प्रार्थना के द्वारा उधर एक बहुत बड़ा चमत्कार यानी कि परमेश्वर की महिमा उधर प्रकट हुआ है। हालेलुया। तो अगर आप प्रार्थना, जैसे मैंने थॉमस के बारे में बताया, अल्वा एडिसन के, उस माता ने प्रार्थना किया तो उस बच्चे एक साइंटिस्ट, तो एक प्रार्थना करने वाला, अगर हम प्रार्थना करेंगे तो निश्चय परमेश्वर और उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सकते हैं। कुछ भी समस्या क्यों ना हो, पर समस्या या परेशानी कुछ भी क्यों ना हो, प्रार्थना करने वालों के सामने वो सब कुछ क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे और परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? परिस्थिति को देखकर आप चुपचाप या निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। तो एक प्रार्थना की बहुत जरूरत है। अगर प्रार्थना करने का वह कलीसिया परमेश्वर बढ़ाएगा। प्रार्थना करेगा तो कलीसिया बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर की महिमा इधर प्रकट होगा। हालेलुया। तो हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की महिमा निश्चय प्रकट होगी। हालेलुया। पिछले दिनों में किसी ने या कोई हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, चंडीगढ़ के कलीसिया के एक व्यक्ति ने, वो कह रहे हमारे कलीसिया को बढ़ते हुए देखा, उसने दर्शन में देखा है करके बताया। कलीसिया बढ़ गया है करके उसने, जब हमारे कलीसिया के लिए वो बहन चंडीगढ़ का जो एनसी के चर्च के जो एक व्यक्ति ने प्रार्थना किया तो उसको अब आंखों में एक दर्शन दिखाई दिया। वो क्या है? कलीसिया को बढ़ते हुए ये उसने दर्शन देखा। तो निश्चय परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इस जगह में बहुत बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। इस कलीसिया को बढ़ाएगा। इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। जोर से बोलो। इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा ये जगह में प्रकट होगी। हालेलुया। हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य है, वो अपना काम करेगा। हालेलुया।
हमारे पास इतना शक्ति बुद्धि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो सर्वशक्तिमान है, वो प्रार्थना सुनने वाला है, वो अपनी महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया। ये कलीसिया बढ़ जाएंगे, इसका लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएंगे और नंबर बढ़ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। तो कौन प्रार्थना करने के लिए तैयार है, गिड़गिड़ाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। मैं चौथी बात में बताना चाहता हूं, ये घर का समस्या क्या था? दाखरस घट गया, यानी कि एक समस्या है, जो जरूरी चीज था वो कम पड़ गया। प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। हालेलुया। जीवन में अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हमारे जीवन में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, उस प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा भी क्या होगा? परमेश्वर की महिमा होगी, होना चाहिए। हमारे जीवन के प्रतिकूल अवस्था में भी परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हाँ जी, समझ में आ रहा है? क्या हमारे जीवन के प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा होगी? हालेलुया। अगर हम जब बीमार में पड़ जाते हैं, वहां भी परमेश्वर की महिमा हो जाएंगे। हालेलुया। जब हम परेशानी में हैं, वहां भी परमेश्वर की महिमा। दुनिया के लोग क्या करेंगे? बुड़बुड़ाते कुड़कुड़ाते परमेश्वर को कोसते और हालात को कोसते, अपने आप को कोसते रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के बच्चे क्या करेंगे? परमेश्वर की महिमा करेंगे। अब्राहम के बारे में लिखा है, वो धन्यवाद करके परमेश्वर की महिमा किया है करके रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 21 पद में हम पढ़ते हैं। 20 या 21 में लिखा है कि वो धन्यवाद कर कर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। कि हम बुड़बुड़ाने वाले नहीं, कुड़कुड़ाने वाला नहीं बनना है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला। जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मुझे और आपको क्या करना है? धन्यवाद करना है, परमेश्वर को महिमा करना है। जब आप अकेला है, आपको अकेलापन महसूस करते हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं है, तभी आपको क्या करना है? तभी आप क्या करना है? उसको जाकर लड़ाई करोगे? अगर कोई भी मदद करने के लिए नहीं है, तो भी क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है, खुशी से करना है, बुड़बुड़ा के नहीं। कोई भी आपको मदद करने के लिए नहीं है, तो भी आप खुशी से क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद करना है। उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। अगर बुड़बुड़ाते, लड़ाई करते, झगड़ा करते रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा कहाँ होगी? तो हम जो कुछ भी करते हैं, अगर प्रतिकूल परिस्थिति हो या कोई भी परिस्थिति हो, या उन सारे बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हालेलुया। तो जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे, वो तो परमेश्वर अनुमति देते हैं, लेकिन आयुब के समान हम परमेश्वर को महिमा देने वाला बन जाना है। हालेलुया। क्या आप पीछे मुड़कर देखिए, आप पिछले दिनों में कैसे हुआ आपके जीवन? क्या आपके जीवन की परिस्थिति आपको परमेश्वर की महिमा मिली है या परमेश्वर को दुख मिला है? आप लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं दूसरों को या कोसते हैं, तो आप परमेश्वर की, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हुआ, परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हुई है। हालेलुया। हो सकता है आपको देखने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन
आपको देखने वाला परमेश्वर आपके हृदय को, आपके विचारों को, आपको जानते हैं। चाहे सारे दुनिया तो नहीं देखा होगा कि परमेश्वर की नामधराई को नहीं देखा, लेकिन आपके जीवन में तो हुआ है ना। तो मेरे और आपके जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? अगर कोई भी कमी हुआ है तो क्षमा मांगकर, प्रभु से क्षमा मांगकर आप प्रभु की उपस्थिति में वापस आने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में मन फिराकर या पश्चाताप करके प्रभु की उपस्थिति में वापस आने की, तो हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। अगर कोई भी आपको मदद करने के लिए नहीं है तो भी आप परमेश्वर की आपकी द्वारा परमेश्वर की महिमा, अगर जब हम बीमार में हो जाते हैं तो भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। कुड़कुड़ाने वाला, बुड़बुड़ाने वाला नहीं बनना है। परमेश्वर की महिमा करने वाला हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। तो अगर पिछले दिनों में जो भी प्रभु के नाम को या हमारे जीवन के द्वारा ऐसा हुआ है तो क्षमा मांग के प्रभु से, प्रभु के जरिए में वापस, कमी तो हो जाते हैं, हम मनुष्य हैं, आपस में टकराते हैं। ऐसा नहीं है कि टकराव नहीं होगा, ये मतलब नहीं है। टकराव हो गया तो भी हमें क्या होना चाहिए? हाँ, एक दूसरे को क्षमा मांग कर क्षमा देना है, क्षमा लेना है, क्षमा देना है, और प्रभु की महिमा उसी के द्वारा होगी। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तभी परमेश्वर की महिमा होती है। जब एक दूसरे को माफ करते हैं तभी क्या होते हैं? अगर न माफ नहीं करते तो परमेश्वर की नाम महिमा नहीं होते। जब माफ करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। क्या आपको समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? हालेलुया। तो जब समस्या, आर्थिक समस्या, कोई भी समस्या हो, उसके द्वारा क्या होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा। अपने आप को जांचने का अवसर भी है, आप अपने आप को जांचना भी है कि मेरे जीवन के द्वारा पिछले दिनों में क्या हुआ, प्रभु के नाम दराई हुआ या परमेश्वर की महिमा हुआ है। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन के द्वारा हम एक ही लक्ष्य के साथ चलना है कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होना है। हालेलुया। मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा प्रकट होना है, और उसके लिए मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। चाहे कोई भी मेरे साथ ना दे, कोई मुझे मदद ना करे, तो भी प्रभु मैं आपकी महिमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कोई भी साथ ना दे तो भी परमेश्वर की महिमा होना है। कोई भी परेशानी आए तो भी परमेश्वर की महिमा होना है। हालेलुया। क्यों हम परमेश्वर की महिमा देते हैं? हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, और हमारे हृदय को जांचने वाला है, परखने वाला। हम कोई भी बातें प्रभु के जरिए में छिपा नहीं सकते हैं। तो हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। थैंक यू जीसस। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु से कहे, प्रभु जो कुछ भी तू मुझसे बातचीत करेगा मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे करूंगा। प्रभु मैं आपकी आज्ञाकारिता के साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूं। हालेलुया। तो लास्ट में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने उनको कहा कि
कि इन मटकों में पानी, सेवकों को कहा क्या करो, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने क्या किया, मटकों में पानी भर दिया। मटकों में क्या भर दिया, पानी। और फिर उसके बाद यीशु ने कहा ले जाओ इसको, ले, पानी तो भरा है, सेवकों को पता है पानी भरा है। और अब यीशु कह रहे ले जाओ, पानी ले जाओ। जाते जाते क्या हुआ, वो दाखरस बन गया। मतलब हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, महिमा होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु की बातों को मानने के द्वारा किसकी महिमा होते हैं, परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर हमसे बातें करते हैं अपने वचन के द्वारा, अलग अलग प्रकार के परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। तो अगर हम मानते हैं, हम मानने के लिए समर्पित हैं, तो उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। तो ये सेवक लोगों ने परमेश्वर के या यीशु मसीह की बातों को मानने के लिए तैयार हो गया और वहां परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। हालेलुया। और वो कहने लगा कि तूने पहले अच्छा देता था, लेकिन अब तक क्यों अच्छे दाखरस रख छोड़ा है। मतलब उत्तम से उत्तम परमेश्वर ने हर काम उधर किया है करके हम देख सकते हैं। यानी कि हमारे जीवन में के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। हम महिमा प्रकट करेंगे तो निश्चय उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी और उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। मैं कुछ बातें आपको सिखाने के लिए कोशिश किया कि हमारे जीवन के द्वारा क्या होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा प्रकट होना है। क्या उसके लिए कोई बड़े पवित्र, अति पवित्र व्यक्ति की जरूरत है? एक साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर की बातों को मानने वाला, प्रार्थना करने वाला, समर्पित, प्रतिकूल परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करने वाला या महिमा देने वाला, उस व्यक्ति के द्वारा क्या हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। क्या आपके और मेरे जीवन के द्वारा होगी? हालेलुया। मेरे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। जहां हम रहते हैं, हमारे आसपास लोगों के सामने, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा। काफी बार हमारे जीवन में कमियां होते हैं, हमारे बातचीत में, हमारे जीवन में। ये नहीं कहता हमें कमी नहीं आएंगे, गलती नहीं आएंगे, ये नहीं कह रहा। लेकिन उस कमियों को, उस गलतियों को हम उसको डील करने की जरूरत है और उसको, उसके लिए उसका इलाज करने की जरूरत है। उसका इलाज करने की जरूरत है। जिसके साथ माफी मांगना है माफी मांगे, जिसको क्षमा करना है क्षमा करे, क्षमा लेना है क्षमा ले, या मतलब क्षमा देना है क्षमा दे। और तो हर एक बातों में हमें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होना है। हालेलुया। तो आज के इस पवित्र दिन में थोड़ी देर हम अपने आप को जांचने के लिए कोशिश करें। सभी अपने आंखें बंद करें। हमारे घर में कैसे व्यवहार करते हैं, घर का अंदर पति पत्नी के बीच में, आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या परमेश्वर की नाम दराई हो रही है? आपके परिवार, अपने आप सोचना है, किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने अपने परिवार के जीवन के द्वारा देखना है। दूसरों के देखने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देते हैं।
आप अपने पारिवारिक जीवन को जांच। तो हम हर बार बार पढ़ते हैं अपने आप को जांचे तो दोषी नहीं ठहरता। तो आज इस पवित्र दिन में आपके परिवार के बारे में आप अपने आप को देखिए कि आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है या नाम परमेश्वर की नाम की दराई, या नाम क्या बोलते हैं, नाम का दराई, नाम दराई होती है। तो क्या पति पत्नी के बीच में एक अच्छा प्रेम है, या एक दूसरे के कमियों को ढूंढ कर या उसको दोषी करने या उसको गलत इल्जाम लगाने के लगाते रहते हैं। पति पत्नी का, पत्नी पति का गलतियां पकड़कर उनको दोष लगाने के लिए आप रहते हैं, या आप दोनों एक मन होकर अपने उनके दोनों के आपस में अपने कमियों को क्षमा करके और प्रेम के साथ आप परिवार पति पत्नी जीवन बिताएंगे तो आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। अगर आप एक दूसरे का गलती को देखकर दोष लगाते रहते हैं, परमेश्वर की महिमा आपके पारिवारिक जीवन में नहीं होगी, नहीं होती है। आप जितना भी मर्जी आराधना करो, लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा नहीं होगी। आप पति पत्नी प्रेम के साथ एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे को गलतियों को क्षमा करके प्रभु के प्रेम में जो जुड़े रहेंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की, हाँ जी बोलिए, महिमा होगी। क्या सवाल यह है कि आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? अपने आप को जांचना है, उत्तर बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को उत्तर देना है, आप अपने आप को उत्तर देना है। क्या मेरे पारिवारिक जीवन के द्वारा क्या परमेश्वर की महिमा हो रही है? अगर आपके पति विश्वास में नहीं है या पत्नी विश्वास में नहीं है, तो क्या आप सहने के लिए शक्ति रखते हैं? सहने का शक्ति रखते हैं? सहन लेते हैं सारी बातें? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पारिवारिक जीवन के द्वारा किसकी महिमा होना चाहिए? परमेश्वर की। आप एक होकर रहेंगे, उसके द्वारा परमेश्वर की आप एक होकर रहेंगे तो आपस में सही रीति से प्रार्थना कर पाएंगे। आप एक होकर रहेंगे, आप एक, जैसे यीशु मसीह ने कहा, एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर भी मिल जाएंगे। 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करें। तो परमेश्वर ने आपको 2 को एक करके बनाया है पारिवारिक जीवन में। वो, हाँ जी बच्चे कौन है? कान पकड़ो मैं। तो आप अपने आप को जांचिए कि पारिवारिक जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है, तो अपने जीवन को संपूर्ण समर्पित करें। प्रभु, मैं या मेरे परिवार को अच्छा कर, मेरे पारिवारिक जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने के लिए प्रभु मदद सहायता कर। हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें।
हमारे हमारे लेन देने के बारे में प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हर एक बातों को, हमारे चाल चलन को, एलीशा को देखकर उस स्त्री ने कहा, बार बार हमारे रास्ते से होकर जाने वाले ये व्यक्ति एक पवित्र व्यक्ति है करके मुझे जान पड़ते हैं। हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना है। तो प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। प्रार्थना करेंगे, कोई भी प्रार्थना करे, कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे।